हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। भाई सामने जो गाड़ी आप देख रहे हो, भाई इस गाड़ी ने अब जो है अलग ही हाइप क्रिएट कर दी है, क्योंकि ये है रेनो की ट्राइबर न्यूली लॉन्च फेसलिफ्ट। और ये जो मॉडल है ये बिल्कुल खड़ा है टॉप एंड वेरिएंट यानी कि इमोशन। पहले जो ट्राइबर आती थी उनमें जैसे नाम आते थे ना, जैसे RXE, RXL, RXZ, इस टाइप के, तो उसमें ना एक थोड़ा सा प्रीमियमनेस की कमी सी जो फील होती थी। बट अब जो वेरिएंट आने लग गए हैं भाई, जैसे आपको हो गया ऑथेंटिक, टेक्नो, इस तरीके से, और ये जो टॉप मॉडल है ये है आपका इमोशन, राइट। आज की वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो पहले ट्राइबर आ रही थी और अब जो ट्राइबर जो फेसलिफ्ट नई लॉन्च करी है, इसमें आप लोगों को क्या क्या डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग इस गाड़ी का लुक जो है चेकआउट कर लो। आपको बिल्कुल ही ज्यादा ये चेंजेस जो है देखने को मिल रहे हैं। फ्रंट तो कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अगर बात करूं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल आप लोगों को लगभग सिमिलर वैसे ही देखने को मिलेगी। बट अब जैसे ही इसकी रियर की प्रोफाइल में आएंगे ना, तो रियर प्रोफाइल में आते ही आप लोगों को जो है मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे जो ये टेल लाइट वगैरह है, ये आप लोगों को सारा LED में दे दिया गया है। रेनो का नया जो लोगो इंट्रोड्यूस किया है वो इसमें आपको दे दिया गया है। ट्राइबर की जो बैजिंग है वो नीचे आ गई, पहले ऊपर आ जाती थी, राइट। तो इस प्रकार के चेंजेस आपको देखने को इसके अंदर मिलने वाले हैं। और इंटीरियर भी आपको बताऊंगा, इंटीरियर में भी काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखना। और जानकारी अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी की की से। सेम एग्जैक्टली वैसे ही रहने वाली है जो पहले की आती थी। इसमें आप लोगों को यहाँ पे अनलॉक, लॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और जो बूट ओपनिंग के लिए डेडिकेटेड बटन है वो इसमें देखने को आपको यहाँ मिल जाएगा। अब शुरुआत कर लेते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से। तो यहाँ पे ये जो आप लोग हेडलाइट सेटअप देख रहे हो, कंप्लीटली रीडिजाइन कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। पहले इसमें प्रोजेक्टर बेस हेलोजन लाइट आती थी, बट अब यहाँ पे आप लोगों को सारा LED के अंदर जो सेटअप है वो देखने को मिलने वाला है। ऊपर यहाँ पे आप नोट करेंगे DRL भी यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस कर दी गई है। हेडलाइट में यहाँ पे क्रोम का प्लेसमेंट, स्मोकी ब्लैक कलर का जो हेडलाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो इसकी ग्रिल है वो कंप्लीटली जो है रीडिजाइन कर दी गई है। सेंटर में आप लोग देखो जो नया लोगो इंट्रोड्यूस किया है वो यहाँ पे दे दिया गया है। इस तरीके से जो वर्टिकल लाइनिंग है ना यहाँ पे पियानो बैक कलर में, वो आप लोगों को देखने को मिल जाती है। अब जैसे ही यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप लोग देखो, जैसे आप लोगों ने निसान की मैग्नेट में देखा होगा ना, जो यहाँ पे फोग लैंप आते थे, वैसे ही आप लोगों को इस प्रकार का लुक यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। नीचे आप लोग यहाँ पे जो बम्पर है पूरा रीडिजाइन कर दिया गया है। सिल्वर कलर की यहाँ पे आप लोगों को स्किड प्लेट का लुक देखने को मिल जाएगा। और रेडिएटर ग्रिल जो है वो भी आप लोगों की कंप्लीटली रीडिजाइन करके मिल जाएगी। वर्टिकल स्ट्रिप मिल जाएगी यहाँ पे सिल्वर की प्लेसमेंट के साथ में। तो यहाँ पे लुक जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। बट ये जो बोनट है सेम एग्जैक्टली वैसे ही है, बट यहाँ पे इस प्रकार की जो शेप है आपको ये इसमें जो है नई देखने को मिल जाएगी। वही सिंगल यहाँ पे वॉशर फ्लूइड, 2 यहाँ पे वाइपर का सेटअप देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंजन के बारे में। तो सबसे पहले जो डिफरेंस नोट होगा वो यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इंजन एग्जैक्टली वही सेम रहने वाला है जो पहले इसमें मिलता था। 1 लीटर का इंजन इसके अंदर 3 सिलेंडर दिया गया है जो पहले आता था। इसमें आप लोगों को जो है 72 PS की पावर और 96 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क के इंजन आपको निकाल के दे देगा। बाकी वही एग्जैक्टली यहाँ पे जैसे बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह, आपका जो ब्रेक फ्लूइड वगैरह, वो सब कुछ आप लोग जो है यहाँ से रिफिल वगैरह कर सकते हैं। तो ये इंजन कंपार्टमेंट आपको एग्जैक्टली सेम वही मिलने वाला है। बाकी अगर इसके माइलेज की बात करें तो लगभग आप लोगों को 15 से 18 kmpl के बीच में ये इंजन आप लोगों को निकाल के देगा। और अगर इसमें आप लोग CNG की बात करें तो उसमें आप लोगों को यहाँ पे 25 से 28 किलोमीटर पर kg का एवरेज जो है वो CNG में मिल जाएगा। अब आ जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में यहाँ पे आप लोगों को वही ब्लैक कलर की व्हील आज क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। 15 इंच के टायर साइज देखने को मिल जाएगा। बट ये एलॉय व्हील्स नहीं है, ड्यूल शेड के अंदर यहाँ पे आप लोगों को ये फ्लैक्स व्हील जो है वो देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखना, ये जो यहाँ पे डोर क्लेडिंग है ये आप लोगों को थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगी। और देखो ये जो है ना नया पैटर्न इसके अंदर दिया गया है, ये आपको हल्का सा जो है मैटिश जो है उसमें टोन में मिलेगा। और यहाँ पे जो है ग्लोसी फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। इस तरीके से देखता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखो डिफरेंस जो है बिल्कुल आसानी से नोट कर सकते हो। बात करूँ इस गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की तो 182 mm की
ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को अच्छी खासी इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। अब ये जैसे कि टॉप एंड मॉडल है तो ये आप लोगों को ड्यूल टोन के अंदर देखने को मिल जाता है। वहीं यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर के साइड मिरर, इंडिकेटर इसी में, बॉडी कलर आपको जो है हैंडल दिया गया है। यहाँ पे आप लोगों को ग्लॉसी ब्लैक कलर का पूरा जो रूफ ट्रीटमेंट है ना वो यहाँ देखने को मिल जाता है। बेसिक सा एंटीना वही लंबा सा, और यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं रूफ रेल, ये मैट ब्लैक कलर की देखने को मिल जाती है। राइट साइड में ही यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल फिलर कैप देखने को मिल जाती है। इसकी कैपेसिटी आप लोगों को 40 लीटर की दी गई है। साइड से गाड़ी एग्जैक्टली सेम वही रहने वाली है। जो डायमेंशन है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर दूंगा। अब ये गाड़ी आप लोगों को 4 मीटर की अंडर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं गाड़ी की रियर प्रोफाइल में। तो रियर प्रोफाइल में यहाँ पे सबसे पहले जो डिफरेंस नोट करोगे आप लोग, लाइट जो है कंप्लीटली रिडिजाइन कर दी गई है। लुक सेम वैसे ही रहने वाला है, बट यहाँ पे हेलोजन की जगह आप लोगों को एलईडी सेटअप देखने को मिल जाता है। वहीं रिवर्स की लाइट इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी इसी में दी गई है। सेंटर में आते हैं तो ग्लोसी ब्लैक कलर की यहाँ पे जो है पट्टी टाइप की ये दी गई है। एसेसरीज के रूप में आप लोग जो है वो लाइट लगवा सकते हैं, जो पूरा कनेक्टिंग टेल लाइट का फील आपको देने वाली है। सेंटर में रेनो का न्यूली डिजाइन लोगो। यहाँ पे बात कर लेते हैं तो रियर में वाइपर, डिफॉगर देखने को मिल जाता है। हाई स्टॉप माउंट लाइट भी यहाँ पे आपको दी गई है। अब आ जाते हैं नीचे की तरफ तो ट्राइबर की बैजिंग पहले ऊपर देखने को मिलती थी, अब थोड़ा नीचे इसको प्लेस कर दिया गया है। पंपर वही यहाँ पे मैट ब्लैक कलर और सिल्वर कलर की स्किड प्लेट का यूज किया गया है। रिफ्लेक्टर इसी के अंदर इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। एक चीज आगे फ्रंट में बताना भूल गया, वो बताता हूँ। रियर में आप लोगों को यहाँ पे पार्किंग सेंस, और अगर इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, मैग्नेटिक स्विच दिया गया है। रियर में कैमरा दिया गया है। नंबर प्लेट के लिए हेलोजन लाइट दी गई है। जैसे रियर में आप लोगों को यहाँ पे जो रियर सेंसर मिलता है, फ्रंट में भी आप लोगों को जो है पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाते हैं। अब इस प्रकार का कुछ लेआउट रहने वाला है, जैसे कि ये गाड़ी 7 सीटर कैपेसिटी में दी गई है। पीछे आप लोगों को 50-50 स्प्लिट रेशो में ये सीट देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए गए हैं। आपकी जो पीछे लास्ट रो है, मिड रो है, बट जो फ्रंट रो है उसमें आप लोगों को फिक्स्ड ही देखने को मिलेंगे। अब इसको आप लोग इस प्रकार से जो है नीचे ऐसे गिरा के यहाँ पे स्पेस वगैरह जो है वो बना सकते हैं। तो लगभग 600+ लीटर का जो यहाँ बूट कैपेसिटी है वो बन जाएगी। पीछे की तरफ जो रो में यहाँ पे आप लोगों को 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। और सबसे खास बात क्या है कि पीछे यहाँ पे आप लोगों को जो है एसी वेंट भी देखने को मिल जाते हैं। अब इसको आपको बंद करना है। बूट जो है वो नहीं, आपको इस प्रकार से जो अगर सीट नहीं यूज करनी है तो सीट आप लोग उठा के इसको रख सकते हैं। तो ये कुछ तो हो गया गाड़ी का रियर प्रोफाइल में। तो अब चेक कर लेते हैं गाड़ी का इंटीरियर। इंटीरियर में सबसे ज्यादा आप लोगों को जो है मेजर चेंजेस देखने को यहाँ मिलेंगे। अब ये आप लोगों को पहले जो है ब्लैक शेड में आती थी, बट यहाँ पे आप लोग ड्यूल शेड में ही है, बट ब्लैक और बेज कलर के अंदर कॉम्बिनेशन दे दिया गया है। चारों पावर विंडो आप लोगों को दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल जो है मिरर कर सकते हैं, और ये आप लोगों को ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल फीचर के साथ में भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है मिरर। देखो, जैसे मान लो गाड़ी को मैं लॉक करता हूँ, लॉक करते ही यहाँ पे मिरर जो है आपका ऑटो फोल्डेबल मिल जाता है। वहीं अनलॉक करूंगा तो आपका जो है ऑटोमेटिकली ये मिरर भी जो है ओपन हो जाएंगे। तो जो बहुत अच्छा यहाँ पे टच दिया गया है। वहीं अब बात कर लेते हैं इसके डोर पैनल पे। तो स्पीकर की प्लेसमेंट दी गई है, बोतल होल्डर, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस दिया गया है। बाकी यहाँ पे जो सीट है वो आप लोगों को ब्लैक कलर पहले जैसे आती थी, बट यहाँ पे अब लोग ये है लाइट शेड के अंदर अपहोल्स्ट्री जो है फैब्रिक में देखने को मिल जाती है। हाइट एडजस्टेबल जो है वो यहाँ देखने को इसमें आपको इजीली मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्यूल लीड ओपन करने के लिए आपको डेडिकेटेड यहाँ पे बटन दिया गया है। एक्सीलेटर, ब्रेक क्लच का प्लेसमेंट दिया गया है। हेडलाइट लेवलर, बूट ओपनिंग के लिए यहाँ पे आप लोगों को बटन मिल जाएगा। एक बार जो लुक है आप लोग अंदर से केबिन का वो चेकआउट कर लो, भाई मजा आ जाएगा। अब पहले से ना ये जो केबिन है आप लोगों को मोर स्पेशियस और एयरी लगने वाला है, क्योंकि जो इंटीरियर थीम है वो आप लोगों को मैक्सिमम अब लाइट टोन के अंदर दे दी गई है। एक बार देखो, बोनट भी आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल हो जाएगा। हार्ड प्लास्टिक यहाँ पे बोनट में एग्जैक्टली जैसे पहले मिलती थी वो मिलने वाली है, बट यहाँ पे चेंजेस क्या मिलेंगे देखो। यहाँ पे ना आपको SRS की बैजिंग देखने को मिलेगी। इसमें आप लोगों को 6 एयर बैग स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर मिल जाएंगे। 2 फ्रंट में, 2 यहाँ पे साइड में आप लोगों के ड्राइवर, को ड्राइवर, और साथ में आपका साइड के जो कर्टन्स होते हैं वहां पे मिल जाएंगे। तो टोटल 6 एयरबैग दिए गए हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल के बारे में। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। 7 इंच का यहाँ पे दिया गया है। लेफ्ट साइड में इंजन का जो टेम्परेचर है वो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। राइट साइड में आप लोगों को जो फ्यूल का लेवल है वो देखने को मिल जाएगा। सेंटर में MID दी गई है, और आप लोग जो स्पीडोमीटर वगैरह देख रहे हो वो कंप्लीट डिजिटल यहाँ पे देखने को इसके अंदर आपको
को मिल जाएगा। मान लो यहाँ पे जैसे डोर ओपन है तो वो डोर ओपन की यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रहा है। अब यहाँ पे देखो जैसे ये मेन्यू है तो इस प्रकार से आप लोग इसमें जाके यहाँ पे जो अलग अलग सेटिंग है वो यहाँ पे कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर देता हूँ, देखो जैसे अलग अलग ये एवरेज वगैरह कितनी दे रहा है, क्या इसकी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह है, वो सब कुछ यहाँ से आप लोग जो है वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। वहीं अगर इसके एडजस्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे टिल्ट दिया गया है बट टेलीस्कोपिक नहीं है, तो टिल्ट आराम से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आप लोगों को यहाँ पे जो है इसके वाइपर्स के कंट्रोल दिए गए और यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक जो ये वाइपर है उसका ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हेडलाइट के कंट्रोल जैसे यहाँ दिए गए और यहाँ पे आप लोगों को जो है ऑटोमेटिक जो हेडलाइट है उसके फीचर भी एड ऑन कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं इसके इंफोटेनमेंट स्क्रीन के बारे में। बाकी जो ये लेआउट वगैरह मिलेगा ना आप लोगों को एग्जैक्टली वही सेम वैसे मिलने वाला है जैसा आप लोगों को पहले मिल जाता। इसमें ना आप लोगों को एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी जो फीचर होते हैं वो सारे देखने को मिल जाएंगे। बाकी व्हीकल की जितनी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग यहाँ से गैदर कर सकते हैं। रेडियो, मीडिया, फोन वगैरह के सारे कंट्रोल दिए गए हैं। इसमें आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो इस जगह जो लेफ्ट है ना आपको यहाँ पे भी जो मीडिया के कंट्रोल्स हैं वो सारे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देखो जैसे मैंने सोर्स का बटन दबाया तो वो आपका रेडियो ऑन हो गया, तो यहाँ पे वॉल्यूम को प्लस माइनस, फोन, एक्सेप्ट, रिजेक्ट वो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप लोगों को ना ऐसा खाली खाली फील नहीं होगा कि यार सब कुछ यहाँ से कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे पता है जो डेडिकेटेड बटन है ना इनका ड्राइविंग के टाइम पे जब आप यूज करते हो ना बहुत ज्यादा ये कंफर्टेबल फीचर जो है हो जाते हैं। आप लोगों को जो है सेफ्टी में अगर बताऊं तो एक चीज के अंदर ऐड कर दी गई है, यहाँ पे ये आप लोग देखो, जूम कर देता हूं, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है क्रूज कंट्रोल देखने को मिल जाता है। डेडिकेटेड बटन दिया है, ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग जो है सेट कर सकते हैं। बाकी अब यहाँ पे देख लेते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आप लोगों को सनशेड दिया गया है, को पैसेंजर के लिए भी सनशेड, बट यहाँ पे आप लोगों को वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपको रियर व्यू मिरर है वो आप लोगों को मैनुअल साइड देखने को मिलता है। एलईडी में आपको केबिन लाइट दी गई है। बाकी यहाँ पे ऑटो रिट्रैक्टेबल आपका जो है यहाँ पे जो डोर हैंडल है वो देखने को मिल जाते हैं। अब देखो ये जो है ना आपका यहाँ पे जो है क्रोम का प्लेसमेंट दिया गया है एसी वेंट्स के ऊपर। यहाँ पे अब जो है ना देखो ये आपको जूम करके मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो ये सारा जो है ना यहाँ पे जो है वो चेंज कर दिया गया है। थोड़ा सा एक बार लाइट ऑन कर लेता हूँ, देखो ये जो है ना भाई ये डिजाइन पहले नहीं मिलता था, बट अब आप लोगों को ये नया डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी पहले ना ये जो एसी वेंट है वो आपको ऊपर की तरफ आते थे, अब नीचे की तरफ कर दिया। सबसे अच्छी बात क्या, देखो यहाँ पे मैं ना भाई जो रेनो की जो ड्राइवर है ना इसमें जो आप लोगों को स्पेस दिया गया है, जो मैनेजमेंट किया गया बहुत जबरदस्त किया गया, देखो कितना डीप पॉकेट दिया गया है। बाकी यहाँ पे आप लोगों को डेडिकेटेड जो ये है ना सन ग्लास होल्डर दिया गया, आराम से फिट कर सकते हो। बाकी कार्ड होल्डर वगैरह, और ये जो आपका जो ग्लव बॉक्स मिल रहा है ना वो आप लोगों को देखो वहां पे जो है कैप दी गई है, तो ये आप लोगों का कूल्ड ग्लव बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। तो भाई जबरदस्त स्पेस जो है वो यहाँ पे मैनेज किया गया है। बाकी नीचे की तरफ बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को जो फ्रंट के पार्किंग सेंसर हैं उनके बटन दिए गए हैं। जो बटन है इसमें आप लोग जो सेंटर लॉकिंग है वो आप लोग जो है ऑन या ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन या ऑफ जो है डेडिकेटली आप कर सकते हैं। नीचे आते हैं भाई तो वही सेम एग्जैक्टली रहने वाला लेआउट, एसी के जितने भी मोड्स हैं वो निकल जाएंगे, ब्लोवर फैन की स्पीड देखने को मिल जाएगी। बट ये जो एसी है ना यहाँ पे आप लोगों को जो ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, अगर होता तो और भी अच्छी बात हो जाती है। बट ये जो डायल है यहाँ पे आप लोगों को क्रोम की प्लेसमेंट के साथ देखने को मिल जाते हैं। थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मोबाइल वगैरह रखने के लिए। यहाँ पे आपका टाइप ए चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा, स्टार्ट स्टॉप बटन आप लोगों को यहाँ पे जो है डेडिकेटेड क्रूज कंट्रोल का बटन दिया गया है। नीचे आते हैं तो वायरलेस फोन चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, इसको ऑन या ऑफ करके आप लोग यहाँ से जो है चार्ज कर सकते हैं। थोड़ा सा स्पेस और मिल जाएगा, कुछ मोबाइल वगैरह आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके ट्रांसमिशन के बारे में, तो वही आपका जो है वेल ट्रस्टेड जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिल जाता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ में। अगर आप लोगों को रिवर्स डालना है तो ये जो आपका जहाँ पे देखो ये लीवर दिया ना, इसको उठा के इस प्रकार से आप लोग रिवर्स में डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो पीछे रियर कैमरा है वो आप लोगों का एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब एडेप्टिव नहीं है, सिंपल जैसा आता है काइंड ऑफ वो मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो कि बहुत अच्छी इसके अंदर यहाँ पे आपको बात देखने को मिल जाती है। डेडिकेटेड यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाएगा, किसके लिए, वो भी आपका ड्राइवर साइड के लिए। आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर के लिए स्पेस मिल जाएगा। बाकी ये जो स्पेस दिया गया ना आपका ये भी कूल्ड है, आप लोग नीचे देखो तो बोतल या कुछ कैंडीज वगैरह चॉकलेट वगैरह रख सकते हो, तो पूरा ठंडा आपका यहाँ पे इसके अंदर आइटम रहने वाला है। तो दोस्तों ये हो गया कंप्लीट फ्रंट प्रोफाइल के बारे में, ये सारा लेआउट। अब चलते हैं पीछे की सीट पे और देख लेते हैं क्या कंफर्ट हमें देखने को मिल जाता है। ये होगी मिड वाली रो, इसमें भी आप लोगों को डेडिकेटेड पावर के विंडो के बटन दिए गए हैं। स्पीकर की प्लेसमेंट 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर मिल जाते हैं। बोतल होल्डर के लिए स्पेस मिल जाएगा। अब देखो
मजे की बात, ये जो सीट है ना आप लोगों की, जो मिड वाली रो है, ये भी आप लोगों की जो है स्लाइडिंग दी गई है, मतलब आगे पीछे आप लोग जो है इसको कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। मान लो अगर मेरी हाइट ज्यादा है तो इसको आराम से पीछे स्लाइड कर सकता हूँ, मेरी हाइट मान लो कम है तो स्लाइड करके इसको आगे कर सकता हूँ, ताकि जो पीछे स्पेस है वो जो है मेरा बन जाए। अब मेरी हाइट 5 फुट 10 इंच है, उसके हिसाब से सीट मैंने एडजस्ट कर ली है। अब देखो यहाँ पे ना मैंने ये पूरा पीछे नहीं किया है, थोड़ा सा आगे कर लिया है, ठीक है। तो इतना स्पेस मेरे को मिल रहा है और कंफर्टेबली मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। अब ये जो सीट है ये पीछे की तरफ ही है, इसका मैं आप लोगों को मैनेजमेंट अभी दिखाता हूँ, पीछे की तरफ जब मैं जाऊंगा तब चल के। तो कंफर्टेबली यहाँ पे बैठा हुआ। अब यहाँ पे ये जो देखो, ये जो आपको यहाँ पे रेगुलेटर सा मिल रहा है ना, इससे आप लोग जो पीछे की जो स्पीड है, यहाँ पे जो एसी वेंट की जो ब्लोवर की स्पीड है वो आप लोग जो है रेगुलेट कर सकते हो। तो भाई गर्मी नहीं लगेगी, आराम से आप लोग बैठ सकते हो। पीछे की जो केबिन लाइट है वो भी आप लोगों को एलईडी में देखने को मिल जाती है। अब यहाँ से पीछे का जो स्पेस है वो आप लोग चेकआउट करो, ठीक है। अब चलते हैं उधर और इस सीट के बारे में आप लोगों को यहाँ पे मैं डिटेल में बताता हूँ क्या कुछ यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाता है। देखो जैसे अब मान लो पीछे की रो में जाना है, तो पीछे की रो में जाने के लिए यहाँ पे एक चीज देखो, देखो ये भी आप लोगों की जो है स्लाइडिंग दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो ये दिया गया इस प्रकार से। अब इसको आप लोग जो है देखो इस तरीके से, ये टंबल टाइप की जो सीट है ये पीछे आप कर सकते हो इस प्रकार से। तो ये सीट आपकी कंप्लीट फोल्ड हो गई। अब मान लो आप लोगों को पीछे की तरफ जो है वो जाके बैठना है, राइट। अब मैं यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ बैठ जाता हूँ। अब मेरी हाइट तो कितनी है, 5 फुट 10 इंच बताइए, तो उसके हिसाब से ना मैं यहाँ पे आराम से बैठ सकता हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कमाल दिखाता हूँ। देखो ये जो सीट थी ये मैंने थोड़ी सी आगे की तरफ एडजस्ट कर रखी थी। अब उसके बाद देखो मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे पैर जो है बिल्कुल भी यहाँ पे जो है टच नहीं हो रहे हैं। बट जो आप लोगों को यहाँ पे थाई सपोर्ट होगी ना, वो आप लोगों को यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। बट जिस प्राइस सेगमेंट में ये गाड़ी आ रही है, जो स्पेस मैनेजमेंट किया है, जबरदस्त जो है आप लोगों को अंदर फील आने वाली है। और ऐसा नहीं कि आगे से हवा नहीं आएगी, पीछे की जो थर्ड रो है ना उसके लिए भी डेडिकेटेड यहाँ पे आप लोगों को जो है एसी वेंट देखने को मिल जाते हैं। प्रॉपर यहाँ पे हैंडल भी दिए गए हैं और चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे जैसा मैंने आपको बताया, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं, राइट। तो अपनी हाइट के हिसाब से आप लोग आराम से जो है ये सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और आराम से जो है बैठ सकते हैं। अब उतरता हूं मैं बाहर और एक चीज आप लोगों को यहाँ पे और दिखाता हूँ। ये देखो इसको इस प्रकार से यहाँ पे किया लॉक, इस प्रकार से किया। अब एक चीज दिखाता हूँ, देखो इस जो ये जो सीट है ना, इसको ये देखो ये पीछे मैंने कंप्लीट रिक्लाइन कर लिया है। तो ये पूरा सोफा टाइप की जो है ना ये सीट बन गई है और आराम से जो है मैं यहाँ पे इस प्रकार से बैठा हुआ हूं। तो भाई कंफर्टेबली लेट के आप लोग जा सकते हैं। ये फीचर ना मेरे को उसमें देखने को मिला था, जैसे जो आपकी MG की विंडसर आती है ना, उसमें 135 डिग्री पे ये जो है ना एंगल बन जाता है सीट का, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहने वाला है। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया गाड़ी के इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में। बाकी सेफ्टी में मैंने आपको बताया कि 6 एयरबैग स्टैंडर्ड इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS जैसे जो फीचर हैं वो आप लोगों को भर भर के इसके अंदर दिए गए हैं। तो 4 स्टार रेटेड तो गाड़ी ऑलरेडी है ही, सेफ्टी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है और सेफ्टी आप लोगों को एक्स्ट्रा बढ़ा के ही इसके अंदर मिल रही है। तो आप लोग मेरे को एक बार बताना कि इस गाड़ी का जो ये फेस लिफ्ट लॉन्च किया है, ये लुक आप लोगों को कैसा देखने को इसके अंदर मिल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइस के बारे में। जैसा कि ये टॉप वेरिएंट है तो इसके अंदर ना आप लोगों को जो है सिंगल टोन और ड्यूल टोन दोनों देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल जो ये मॉडल खड़ा है ये खड़ा है ड्यूल टोन के अंदर। तो इसका एक्स शोरूम आप लोगों को पड़ता है देखने के लिए 8,87,995 रुपए। बाकी अगर ऑन रोड की बात करूं कहाँ रुड़की उत्तराखंड के अंदर, तो 10,48,865 रुपए का ये मॉडल आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर इसके सिंगल टोन की बात करूं टॉप एंड वेरिएंट में, तो उसका एक शोरूम आप लोगों को 8,64,995 देखने को मिलेगा। और ऑन रोड की बात करूं तो 10,22,915 रुपए का आप लोगों को ये मॉडल ऑन रोड देखने को मिल जाएगा। तो ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस गाड़ी के बारे में, एक्सटीरियर, इंटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशन और इसके प्राइस के बारे में। बाकी गाड़ी कैसी लगी, क्या आप लोगों का फीडबैक है इस गाड़ी को लेके, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसी के जो नेक्स्ट वेरिएंट है, इसके जो लोअर वेरिएंट है, वो अगर आप लोगों को जानने हैं, देखने हैं, उसकी वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब लोग जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।